नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 and 8। दो क्वेश्चन लेंगे आज, 6 और 8। मैंने आपको पहले बताया इस चैप्टर के अंदर अपन सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं है, हम वही क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, या जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वही वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग हाथ लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको सारे के सारे जॉइंट्रीज वगैरह सब कुछ सिखाया, कॉन्सेप्ट भी सिखाया, लॉजिक भी सिखाया, मैजिक भी सिखाया, ट्रिक भी सिखाया। नाउ रेस्ट बिलोंग्स टू यू कि आपको उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नाउ कम टू पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000। निशा ने सामान बेचा, किसको? आशा को। तो भाई साहब यहां पे दो पार्टी हो गई सर, एक हो गया निशा, एक हो गई आशा। निशा इज माय सेलर और आशा इज माय बायर। मैं सेलर और बायर की बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे सोल्ड गुड्स बोला है, सिंपल है। अब सीधा आखिरी लाइन में जाने का और देखो कि आपको किसके बुक में जॉइंट्री पास करने का कहा? निशा। जब पास द जॉइंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशा, यानी हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर है? निशा ने 34,000 का गुड्स बेचा। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000। आशा पेड 10,000 immediately and accepted the bill for the balance ₹24,000 at 2 months। सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्लियर करते हैं। हमने यहां पर आशा को माल बेचा, यस और नो? तो भाई माल बेचा मतलब सामान बेचा, सामान बेचा मतलब माल आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो सेल्स डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। किसको बेचा? आशा को। तो यहां पर पहली एंट्री आएगी सर, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा सर? 34,000। यस और नो? बीइंग सोल्ड गुड्स टू आशा, हमने आशा को माल बेचा। सेकंड, जिसमें से आशा ने तुरंत हमको कितना पैसा दे दिया सर? 10,000 रुपीज। और बाकी के 24,000 के लिए वो क्या बना रही है? बिल। बिल बनाएगा कौन? निशा। किसके नाम पर बनाएगी? आशा। बिल बनाने के बाद साइन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? आशा। रिटर्न कौन लेगा? निशा। तो निशा के लिए बिल रिसीवेबल, यानी यहां पर 10,000 रुपया कैश में आ रहा है और 24,000 का बिल आ रहा है। तो सर कैश बैंक कितना? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया कैश में आ रहा है और 24,000 का क्या बन रहा है सर? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 24। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई सर? तो आशा अकाउंट में आएगा 34,000। यस और नो? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, बिल बनाया भी और बिल एक्सेप्ट भी किया फॉर द बैलेंस। बैलेंस अमाउंट को हमने क्या किया? बिल बनाया और बिल को क्या किया? एक्सेप्ट भी किया। क्लियर है क्या? या बीइंग 10,000 रुपीज रिसीव्ड एंड बैलेंस फॉर बिल रिसीवेबल, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है क्या? 2 लाइन पढ़ा, वो 2 लाइन से कितनी एंट्री निकल गई? 2 एंट्री निकल गई। पहले क्या किया हमने? सेल किया। पहले क्या किया? सेल। सेल किया मतलब माल बेचा। बेचा तो सेल आएगा कि परचेज? सेल। डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आशा ने 10,000 रुपया इमीडिएटली दिया तो पैसा आ रहा है 10,000 और बाकी 24,000 का क्या बनाया? बिल। बिल बनाने के बाद बिल साइन करके एक्सेप्ट करके रिटर्न भी लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो कैश बैंक भी डेबिट हो गया, बिल रिसीवेबल भी डेबिट टू आशा अकाउंट 34,000। अब आगे बढ़ते हैं।
निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम। मतलब क्या हुआ सर? निशा ने ये बिल किसको दिया? बैंक को। वो भी क्यों दिया? डिस्काउंट पे दिया। किस पे दिया? डिस्काउंट पे दिया। क्लियर है? कितना परसेंट डिस्काउंट है? 15%। और उसने ये बिल दिया कब? आफ्टर 1 month। आफ्टर 1 month। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। बिल का अमाउंट 24,000 है फॉर 2 months। 24,000 फॉर 2 months था। अब 1 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद उसने बिल किसको दे दिया? अब बैंक के पास कितना महीना बचा है? 1 ही महीना बचा है। समझा? क्लियर है क्या? सेकेंड सेंटेंस के आखिरी में बोला था कि नहीं बोला था? 24,000 का बिल कितने महीने के लिए बना रहे बेटा? 2 महीने के लिए। और अभी डिस्काउंटिंग कितने महीने बाद हो रहा है? 1 महीने के बाद। तो जब 1 महीने के बाद हो रहा है तो इसका तब बैंक को जब बिल दिया तो कितना महीना बचा है? 1 ही महीना। तो 1 महीने का डिस्काउंट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी डिस्काउंट कितना आएगा? पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितना आएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 24,000 1 month मतलब 1/12। कितना परसेंटेज? 15%। अंजू मंजू कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो बचा क्या? 2 0 20 और 15 तो 30 और 1 0, यानी 300 रुपया क्या मिलेगा सर? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 300 रुपया। सेंटेंस फिर से रीड कर ले बेटा वापस। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम। मैंने बिल बनाने के 1 महीने के बाद हमने बिल को क्या किया है? डिस्काउंटिंग पे दिया है। किसको? बैंक। तो आज के बाद तो बिल मेरे पास नहीं है, बिल किसके पास चला गया? तो बैंक इज अ थर्ड पार्टी। मैंने आपको बताया था बिल अगर हम किसी भी थर्ड पार्टी को देते हैं तो थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्सी है तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। या बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। दे रहे बिल, हम लोग क्या कर रहे हैं? दे रहे। तो यहां पर एंट्री क्या आएगी? पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाउ मच? 24,000। बट बैंक ने हमें कितना रुपया डिस्काउंट दिया? 300 रुपया। इस डिस्काउंट यहां पर आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो 24,000 में से 300 कम करो, 23,700 बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विथ द बैंक। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। दिक्कत बेटा? अभी ये बिल हमारे पास है क्या? अब ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। आगे देखते हैं। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। बिल क्या हो गया? डिसऑनर मतलब कैंसिल करना। मतलब कौन किसका गला पकड़ेगा? बैंक निशा का गला पकड़ेगी और निशा आशा का गला। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बीच में कौन है? तो निशा का रोल क्या है यहाँ पर? आशा से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का। सिंपल सा रोल है। एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन द कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम फॉर 3 months। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको रिन्यूअल की बू आ रही है क्या? निशा एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर द 3 months। ठीक है, 3 महीने के लिए नया बिल भी बना दिया। तो यहाँ पे ऑनर्ड, डिसऑनर और कैंसिलेशन दोनों में से एक ही बोलेंगे। कैंसिल नहीं किया हमने, यहाँ पे डिसऑनर हो गया। उसके बाद उसको बोले भाई तू, निशा ने को कॉल किया, निशा ने कॉल किया आशा को, अरे यार तूने बिल क्या डिसऑनर कर दिया, तो यार फालतूगिरी कर रही है। तो आशा ने बोला एक काम कर, 4,000 रुपये तेरे को अब भी देती हो, बाकी का बैलेंस दे रखते हैं। और अरे बैलेंस कैसा है? तेरे को ऑलरेडी मैंने 2 महीना दिया है, 3 महीना और दे दे, मांगता तो ब्याज वगैरह भी ले ले। बोला ठीक है। यानी यहाँ पे हमने कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो कैंसिलेशन और डिसऑनर वन इन द सेम केस इन दिस। ठीक है, दोनों चीजें क्या हो गया हमारे लिए? सेम। पहला कैंसिलेशन हुआ है या डिसऑनर, दोनों में से एक बोलेंगे।
उसके बाद पार्ट पेमेंट आया क्या? हाँ सर, कितना आया पार्ट पेमेंट? सबसे पहले बात करो, ओल्ड बिल कितने का सर? 24,000 का है। पार्ट पेमेंट कितने का सर? 4,000 का है। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? 20,000। चेक कर, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा क्या? हाँ, इंटरेस्ट किसके साथ गया पहले वो ध्यान दो। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश। मतलब इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है सर? पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है। क्लियर है? बट इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा? कैलकुलेट तो नए बिल के हिसाब से होगा ना, बैलेंस अमाउंट। किसके अमाउंट के हिसाब से? बैलेंस। तो चलो देखते बैलेंस का अमाउंट 20,000। कितना परसेंटेज बोला बेटा? 11%। और कितने महीने के लिए बिल बना रहे हैं? 3 months। जरा देखते हैं। अंजू मंजू अंजू मंजू कैंसल, 0 कैंसल। 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 5 जा 1 0 बचा, लगा दो। 11 इंटू 50 550। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 550। दिक्कत है क्या? तो पार्ट पेमेंट कितना हो गया सर? 4,000 ये, और इंटरेस्ट का 550 अलग से। दिक्कत है क्या? अरे बेटा समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना। पार्ट पेमेंट कितना है सर? पहला 550 रुपए इंटरेस्ट है। 550 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 550। अब वो किसके साथ जा रहा है सर? पहले हमने उसको कैलकुलेट किया। पहले हमने क्या किया? उसको कैलकुलेट कर लिया। समझा? आगे देखते हैं। और कुछ बोला है क्या? देखो, निशा एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 months। 3 महीने के लिए बिल भी बन गया। हाँ ना। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं पता ना? पार्ट पेमेंट की एंट्री अलग पास करते हैं और इंटरेस्ट की एंट्री अलग पास करते हैं। इतना तो पता है कि नहीं पता है? ठीक है, चलो अब यहाँ पर कैंसिलेशन की बात करो। तो पहला बीइंग कैंसिलेशन बोलो या डिसऑनर बोलो, दोनों बातें क्या है सर? सेम। डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ अ बिल। उसके बाद क्या आता है सर? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, यस और नो। उसके बाद क्या बोलता है सर? इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट रिसीव्ड? इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। और उसके बाद न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। याद है? मैंने आपको कुछ शॉर्टकट सिखाया था, ट्रिक सिखाया था। ड्रॉवर है तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा? आशा। आशा अकाउंट डेबिट। पार्ट पेमेंट में आशा अकाउंट क्रेडिट, यस और नो। इंटरेस्ट में आशा अकाउंट डेबिट और न्यू बिल में आशा अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सिंपल है। अब क्या कर रहे हैं सर? डिसऑनर ऑफ अ बिल। चेक करेगा बिल मेरे पास है कि थर्ड पार्टी के पास है? थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी का नाम क्या है? बैंक। यहाँ पे लिखने का टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? पार्ट पेमेंट रिसीव मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो डेबिट में क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट, यस और नो। यहाँ पे क्या लिखा है? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, यस और नो। और न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड मतलब न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है? सिर्फ एक जगह पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या बेटा? इंटरेस्ट वाला। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला है इसलिए यहाँ पे क्या आशा नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। क्लियर है क्या? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय डिसऑनर ऑफ अ बिल। 24,000 24,000 का बिल जा रहा है। पार्ट पेमेंट 4,000 आ रहा है।
इंटरेस्ट 550 आ रहा है, यस और नो, और नया बिल कितने का बन रहा है 20,000, 30,000 का नया बिल बन रहा है। कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई कोई बुक्स में या किसी किसी सोल्यूशन वाली बुक में ना ऐसा रहता है, आपने पार्ट पेमेंट रिसीव किया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा और आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करते हैं, और लोग क्या करते हैं पता, 550 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया, अब वो इंटरेस्ट कहाँ पे रिसीव करते हैं पार्ट पेमेंट के साथ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4550 4550, तो दोनों राइट है। हम लोग क्या करते हैं पार्ट पेमेंट की एंट्री अलग पास करते हैं और इंटरेस्ट की एंट्री अलग, उन लोग भी वही करते हैं, बस फर्क क्या करते हैं इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बाद में पार्ट पेमेंट से रिसीव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं पार्ट पेमेंट अलग रिसीव करते हैं और इंटरेस्ट अलग रिसीव करते हैं, दोनों ही एंट्री क्या है राइट है, दोनों एंट्री क्या आपके राइट मानी जाएगी, समझा क्या? ओके, अब बताओ बात करते हैं नेक्स्ट। बिल बन गया 3 महीने के लिए, बट आशा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड हर स्टेट। नया बिल बना दिए, आशा के नाम पे नया बिल बना दिए, कितने महीने के लिए 3 महीने के। 3 महीने के बाद निशा ने आशा को किया कॉल, आशा ने कॉल नहीं उठाया तो वो उसके घर पे पहुंच गई, जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची उसने पता चला कि उसके घर की क्या चालू है नीलामी चालू है, तो अभी उसने आशा के कंधे पे रखा हाथ, आशा ने बोला मुझे पता है तू यहाँ पे क्यों आई है, तो यहाँ पर मुझे सांत्वना देने नहीं, तू अपने पैसे वसूल करने आई है, डोंट वरी आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, बट तुझे निराश नहीं करूंगी, वहां पे मेरा वकील बैठा है, वकील के पास जाओ, प्राइवेट स्टेट मतलब वो है हमारा लिक्विडेटर, वकील मतलब वहां पर वो लिक्विडेटर का काम कर रहा है, जो हमारे असेट्स और लायबिलिटी बेचा पेड ऑफ करने का काम कर रहा है, उधर जा कुछ ना कुछ तो तुझे मिल ही जाएगा। तो वो गई लिक्विडेटर के पास, जा गई कौन निशा, लिक्विडेटर यानी वकील को उसने बोला मुझे पैसा दो, वकील वाला क्या बोलेगा काय का, अच्छा उसने वैसे माल खरीदा था 24,000 का, जिसमें से उसने मुझे 4,000 दे दिया, बचा कितना 20, सबूत बिल, तो बिल दोगे तभी तो पैसा लोगे, तो तुमने क्या दिया बिल दिया, बदले में क्या लिया पैसा लिया, तो सर पैसा आएगा कि जाएगा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर नया बिल कितने का है 20,000 का, क्लियर है? उसको उसने क्या बोला, उसने बिल हमने दिया, बिल देने के बाद उसने बोला कैलकुलेट वगैरह किया, उसने बोला आपको कितना मिलेगा 40%, 40% मिल सकता है, कितना मिल सकता है सर 40%, तो 20,000 का 40% कितना होता है 8,000, मतलब बाकी का 12,000 मिला क्या नहीं, उसको बोलेंगे बेटा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बीइंग ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट, ये ऐसा बोल सकते हैं बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, क्यों क्योंकि इंसॉल्वेंसी, ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर ऐसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड 40% अमाउंट रिकवर्ड, कितना अमाउंट रिकवर्ड हुआ खाली 40% अमाउंट रिकवर्ड, क्लियर है क्या? दैट्स इट, हो गया आपका सम खत्म, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या बेटा? फर्स्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन में डाउट है क्या? इसमें क्या हुआ, पहले हमने माल बेचा, बेचने के बाद हमने क्या किया बिल बनाया, बिल बनाने के बाद ये बिल किसको दिया आशा को, रिसीव किया, बिल रिसीवेबल आ गया, उसके बाद यही बिल को हमने डिस्काउंटिंग पे दे दिया, और डिस्काउंटिंग पे देने के बाद डिस्काउंट की एंट्री मारते हैं, तो बैंक का अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, तो ड्रॉवी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का, उसके बाद आशा ने यहाँ पे बोला हम कितना देने के लिए तैयार है 4,000, ले लो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, पैसा आ रहा है,
उसने बोला इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा सर? 11% लगेगा। कितने महीने के लिए लगेगा? 3 मंथ्स। तो 20,000 का 11% 3 महीने के लिए तो 550। उसने ये 550 अभी ले ले। तो इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, तुरंत कर लिया रिसीव, तुरंत कर लिया। अगर तुम चार्ज करते तो पार्ट पेमेंट के साथ आ जाता, लेकिन हमने क्या किया, पार्ट पेमेंट अलग रखा और इंटरेस्ट तुरंत रिसीव कर रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री आ गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और नए बिल की एंट्री आ गई 20,000 है ना, तो नया बिल बनाएगा कौन? निशा। किसके नाम पर बनाएगी? आशा। एक्सेप्ट करने का कार्यक्रम चलेगा, तो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा। अब ऑन द ड्यू डेट 3 महीने के बाद निशा ने आशा को कॉल किया। आशा ने बोला मैं इंसॉल्वेंट हो गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई मतलब पूरा पैसा डूबने के चांसेस है? बोला नहीं, आपको प्राइवेट सेट कुछ तो पैसा दे देगा। उसके प्राइवेट सेट के पास गया, लिक्विडेटर के पास गया, उसने बोला 40% मिलेगा। कितना मिलेगा? बिल दो पैसा लो। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 40% मिला, तो 80 जो बाकी का 60% क्या हो गया अपना? बैड डेब्ट्स। तो एंट्री हो गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? नहीं चलेगा, बैंक याद रखो, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक है ना, वहां पे हमेशा बैंक लिखना है। सर वो 300 रुपए बैंक के बैंक चार्जेस है ना, वो डिस्काउंट काट लिया उसने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक, स्टेट बैंक, कुछ भी लेना देना नहीं है उससे। अपने को लेना देना क्या है? बैंक। बिल तो डिसऑनर हुआ तो पैसा मिला कैसे? किसको मिलेगा? मिला नहीं, मिलेगा। ये जब डिसऑनर होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? निशा से पैसा आएगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। वो तो लेगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी हैव टू पे, उससे उसको लेना देना नहीं है। वो जाता नहीं तो बैंक से काट लेगा ना अपना पैसा। हाँ, ये ओल्ड बिल ही रहेगा ना जो चल रहा था ऊपर। ठीक है, और कुछ लेना देना ना? कम टू क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 289। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। मिला क्या? मिल रहा है क्या? क्वेश्चन जरा रीड करो। देखो, दो पार्टी रहेगी इसमें। शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। शालिनी देने वाली है 26,000 आनंद को, तो शालिनी यहां पर कर्जदार है। कर्जा देने वाला कौन है? शालिनी। किसको? आनंद को। तो आनंद यहां पर हो जाएगा पैसा लेने वाला, मतलब ड्रॉवर, और शालिनी यहां पर क्या बन जाएगी? ड्रॉवी। दिक्कत है क्या? तो यहां पर दो पार्टी हो गई, एक का नाम हो गया आनंद, एक का नाम हो गया शालिनी। अब यहां पर आगे क्या बोलता है? आनंद ड्रॉ बिल फॉर 21,000 on Shalini for 3 months period and received a balance by cross check। मतलब 26,000 का ट्रांजेक्शन है बेटा। कितने का ट्रांजेक्शन है? जिसमें से 21,000 रुपए का क्या बन रहा है? बिल 21। कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो बिल बना कौन रहा है? आनंद। आनंद हो गया ड्रॉवर, शालिनी हो गई ड्रॉवी। इतना तो क्लियर है? ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या रहता है? बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल। और बाकी के 5,000 रुपए के लिए उसको क्या मिल रहा है? क्रॉस चेक। कितना मिल रहा है? क्रॉस चेक। तो उसको बिल भी मिल रहा है, चेक भी मिल रहा है। तो पहले एंट्री आ गई कंफर्म। सर बिल कितने का? 21। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का? 21,000। फिर चेक मिल रहा है, तो चेक अल्टीमेटली जाने वाला कहां पर है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। यस और नो? टू शालिनी अकाउंट। शालिनी अकाउंट हाउ मच? नरेशन बीइंग बिल drawn and accepted, या along with जो भी लिखना है लिखो, चलेगा, सब चलेगा। आगे क्या बोलता है?
द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड रिटर्न टू आनंद, बिल बनाया गया, बिल को एक्सेप्ट किया गया, बिल को रिटर्न भी कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स्ड शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम, यानी यहां पर आनंद ने शालिनी का बिल किसको दे दिया? विक्रम को दे दिया। तो आज के बाद विक्रम क्या होगा? बिल का मालिक। तो यस और नो? हम बैंक को दे सकते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल, कलेक्शन को दे सकते हैं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल। अब विक्रम को दे दिया तो एंट्री विक्रम अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल, विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है क्या? हाउ मच? 21,000, 21,000 डेबिट, 21,000 क्रेडिट। बीइंग एंडोर्स्ड बिल या बीइंग एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल चलेगा। अब मेरे को बताओ इसके बाद क्या हो सकता है, बताओ, खुद गैस करो। बिल एक्सेप्ट करने के दे दिए, देने के बाद क्या होगा बताओ तुम्हारी जिंदगी में? या तो हॉनर्ड होगा या तो, अरे भाई साहब यहाँ पे 101% क्या होगा? अरे हॉनर्ड हुआ तो एंट्री खत्म, दो ही से, हाँ, लेकिन डिसऑनर होएगा तभी तो रिन्यूअल होएगा। मैंने क्या बताया? हर सम में आपको क्या मिलेगा? रिन्यूअल मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक के सम की बात नहीं कर रहा, बोर्ड के हर सम में तुमको रिन्यूअल मिलेगा। यानी हमारे हमेशा पहली बार में तो क्या होगा? दिल टूटेगा ही टूटेगा, बिल हमेशा डिसऑनर होगा ही होगा। उसके बाद प्लीज प्लीज मान जाओ ना, रिन्यूअल है ना। उसके बाद ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट शालिनी डिसऑनर हर एक्सेप्टेंस and noting charges of 280 rupees were paid. ड्यू डेट पे विक्रम ने आनंद को इन्फॉर्म किया कि शालिनी ने बिल को डिसऑनर किया है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? विक्रम ने आनंद को इन्फॉर्म किया कि शालिनी ने बिल को क्या किया? डिसऑनर किया, और इसलिए मैंने कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। नोटिंग चार्जेस कितना है? 280 रुपीज। तो भाई साहब आनंद क्या करेगा? आनंद बीच में है, वो करने का काम सिंपल है, शालिनी से पैसा लेने का, सिंपल सी बात है। यह तो डिसऑनर हो गया। आगे, Anand then drew a new bill for 1 month on Shalini including noting charges and interest of 650. उसके बाद आनंद ने नया बिल बनाया, उस नए बिल में नोटिंग चार्जेस भी ऐड किया और इंटरेस्ट भी ऐड किया। समझा? मतलब इंटरेस्ट चार्ज तो किया। आगे बात करते हैं। ऑन द ड्यू डेट शालिनी हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक, मतलब उसने वो पैसा टाइम पर दे दिया। अब देखो यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिन्यूअल आया है। कैसे? आपका ओल्ड बिल तो कैंसिल हो गया बेटा, हाउ मच? 21,000, और सामने वाले ने 280 रुपीज का केस कर दिया, नोटिंग चार्जेस पे कर दिया, तो वो तो देना ही पड़ेगा आपको। बट इस सब में आपको पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं मिला बेटा, पार्ट पेमेंट मिला नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज हुआ क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट तो चार्ज हुआ। तो नया बिल कितने का बनेगा? तो सर नया बिल बनेगा 21,000 पूरा बिल, 250 रुपया नोटिंग चार्जेस और 650 रुपया इंटरेस्ट, 280। तो 21,000 प्लस 280 नोटिंग चार्जेस प्लस 650 रुपीज। So if you take the total 21,930 इतने का नया बिल बनेगा। अब पार्ट पेमेंट आया क्या? नहीं। देखो यहाँ पर अपना शॉर्टकट ट्रिक, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट,
इसको करेंगे क्या? जब पार्ट पेमेंट नहीं है तो वापस से क्रेडिट डालेंगे क्या? 4 एंट्री नहीं आएगी, अभी कितनी एंट्री आएगी? सिर्फ 3। पहला बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल बोलो, या बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, यस और नो? उसके बाद क्या आएगा सर? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्लियर है? डेबिट, अभी यहां पर मैंने बताया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा? शालिनी, शालिनी अकाउंट डेबिट। फिर इंटरेस्ट में किसका नाम आएगा? शालिनी अकाउंट डेबिट, शालिनी अकाउंट डेबिट। और न्यू बिल रिसीवेबल में क्या आएगा? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब टू शालिनी अकाउंट। क्लियर है क्या? उसके बाद डिसऑनर ऑफ अ बिल, तो बिल मेरे पास था क्या? नहीं, मेरे पास नहीं था, किसके पास था? यहां पर क्या आएगा? विक्रम अकाउंट। यानी किया क्या? शालिनी से पैसा लिया, विक्रम को पैसा दिया। भरतनाट्यम से भी आ गया और ट्रिक से भी आ गया, एंट्री तो वही बन रहा है। हाँ लिख देने का ना, काय टेंशन ले रहे हो? 21,280, 21,280। अब यहां पर लिख देना डिसऑनर ऑफ अ बिल एंड नोटिंग चार्जेस, चार्जेस चार्ज, चार्जेस चार्ज्ड, नोटिंग चार्जेस चार्ज। इंटरेस्ट कितना सर? 650। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा सर? इंटरेस्ट अकाउंट। हाउ मच? 650। डिफिकल्टी। अब यहाँ पर न्यू बिल बोला तो यहाँ पर क्या आएगा सर? न्यू बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाउ मच? 21,930, 21,930। डिफिकल्टी। आगे क्या बोलता? ऑन द ड्यू डेट शालिनी हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। मतलब पैसा आया बट किधर से आया? चेक से। चेक बोले तो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 21,930, 21,930। बीइंग न्यू बिल या बिल, बीइंग बिल हॉनर्ड, हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे क्या हो गया सर? बिल को हॉनर कर दिया गया। डिफिकल्टी है क्या? हमें लास्ट में आनंद के लिए जो एंट्री पास करने बोली थी, इसके अलावा एक और चीज करने बोला बेटा, प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था सर? कि आनंद के जर्नल एंट्री में शालिनी का अकाउंट आया है, आनंद के जर्नल एंट्री में शालिनी का अकाउंट आया है, तो आनंद की जर्नल एंट्री से शालिनी का लेजर बन सकता है, बट हमें उल्टा करने बोला है। शालिनी के बुक में आनंद का लेजर, तो शालिनी का एंट्री पास करना पड़ेगा, यस। लेकिन हम क्या करेंगे? शॉर्टकट, सिंपल। सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे? आनंद अकाउंट, ये डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले शालिनी अकाउंट। अच्छा यहां पे बिल से काम चल रहा है, इसका मतलब यहां पे पहले उधारी हुई होगी। सेल की एंट्री है क्या? सेल की एंट्री नहीं, तो इसका मतलब उधारी तो हुई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, आनंद मेरा कौन है? ड्रॉवर, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल,
ड्रॉवी के लिए बिल पेबल, तो शालिनी का बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शालिनी मेरे लिए ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब बिल पेपर, बिल पेबल मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहला नाम लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। इट इज अज्यूम दैट हमने उसको पहले खरीदा हुआ है। अब करना आसान हो जाएगा। फिर से बताओ ना सर। बिल रिसीवेबल असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। बिल्स पेबल लायबिलिटी, ऐसा समझ। लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं आई है। किसकी एंट्री नहीं आई है? सेल। अगर सेल की एंट्री आती तो बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आनंद ने बिल बनाया क्यों? क्रेडिट हुआ। शालिनी के नाम पे बिल बनाया क्यों? शालिनी ने यहाँ पे उसको 5,000 चेक क्यों दिया? अरे कुछ तो अतीत में हुआ होगा, तो वो अतीत तो ढूंढने के लिए अपने को सेल देना चाहिए था। सेल दिया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बैलेंस से शुरुआत की। सर ये नहीं किया तो क्या चलेगा? हाँ बेटा चलेगा, लेकिन लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो सम गलत हो जाएगा। समझा? सबसे पहले सेल से शुरुआत होती है, सेल नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस। क्या बोला बेटा? सबसे पहले, यानी अगर कभी भी किसी लेजर की शुरुआत होगी तो सेल्स आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। समझा? अगर आप ड्रॉवी का बना रहे हो तो डेबिट में बैलेंस आएगा, और अगर आप ड्रॉवर के नाम का लेजर बना रहे हो तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा। समझा? तो आनंद मेरा ड्रॉवर है, ड्रॉवर के नाम का लेजर है, तो कहां पर आएगा? क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ यहां पे शालिनी का नाम जहां जहां पर है उसी को टारगेट करना है। शालिनी यहां पर कहां पर है? क्रेडिट, तो हम लोग आनंद के डेबिट में जाएंगे। अरे समझा? शालिनी का नाम वहां पर क्या है? क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे? उल्टा, आनंद के डेबिट में जाएंगे। यस और नो? शालिनी का नाम यहां पर क्रेडिट में है, हम क्या करेंगे? आनंद के डेबिट में जाएंगे। बिल रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेबल। हाउ मच? 21,000। और बैंक का उल्टा बैंक 5,000। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्या इसमें शालिनी का नाम है? आगे बढ़ो, इधर है शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम, तो यहाँ पे शालिनी डेबिट है, तो हम क्या करेंगे? आनंद के क्रेडिट में जाएंगे। वहां पर विक्रम लिखेंगे नहीं, क्योंकि शालिनी विक्रम को जानती ही नहीं है, तो वहां पर आएगा ड्रॉवर का नाम। ड्रॉवर मतलब यानी या तो सीधा बिल्स पेबल। क्या लिखोगे? बिल्स। याद है ना, मैंने कुछ बताया था आपको। क्या बताया था सर आपने? कि बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, उसको किससे मतलब है? बिल्स पेबल से। समझा? आगे बढ़ते थे। खाली नीचे से देख के बता रही है। शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो शालिनी डेबिट है, उल्टा कर आनंद के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट। हाउ मच? 650। न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी, तो शालिनी क्रेडिट में, तो कहां पर आएगा? डेबिट। न्यू बिल्स पेबल अकाउंट 21,930। 21,930। लास्ट में शालिनी का नाम है क्या? नहीं, मतलब ये होना चाहिए टैली। टेक द टोटल 930 6 7 टैली हो रहा, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझा कैसे करना है? वापस बोलो, ध्यान से सुनो। जिसका जर्नल उसका लेजर नहीं बनता है, क्योंकि जर्नल में आनंद का जर्नल एंट्री है, तो शालिनी का लेजर बनाना आसान है, बिकॉज उसी का नाम यहां पर मेंशन है। इस सब में क्या बोला है? ड्रॉवर की जर्नल, ड्रॉवर का लेजर। तो हम क्या करते हैं? ड्रॉवर का जर्नल करते समय ड्रॉवी का नाम लिखते हैं,
और हमको ड्रॉवर का लेजर बनाने बोला, मतलब जितना भी चीज हमने ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है उसको उल्टा करते जाओ। क्या करोगे? शालिनी अगर क्रेडिट है तो आनंद डेबिट होगा, शालिनी अगर डेबिट है तो आनंद क्रेडिट होगा। थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस आएगा, अदरवाइज पूरी चीजें सेम आएगी। आपकी बैलेंस, आपका जो बैलेंसिंग है वो सेम होना चाहिए। सेल्स या ओपनिंग दोनों से कहीं शुरुआत होगी। सेल्स ने तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। ड्रॉवी का जर्नल बनाओगे, ड्रॉवी का लेजर बनाओगे, ड्रॉवी का अगर लेजर बनाओगे तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। ड्रॉवर का लेजर बनाओगे, ड्रॉवर का लेजर बनाओगे, जैसे आनंद ड्रॉवर है, ड्रॉवर का लेजर बनाओगे तो आपको ओपनिंग क्रेडिट में। आनंद हमारा क्या है सर? ड्रॉवर, ड्रॉवर का ही जर्नल, ड्रॉवर का ही लेजर, तो हमको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्या डिफिकल्टी है? श्योर? पक्का? चलो।